अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 401 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसकी लास्ट डेट 8 है। 8 से पहले आपने सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि आपने सबमिट करवानी है क्या .doc फॉर्मेट में, यानी कि वर्ड फाइल जो है वो अपने LMS पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो राइट करना है। उसमें क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए उस प्रोग्राम में वो देख लेते हैं कि आपने अपना नेम जो है वो यूज़ करना है, व्यू आईडी यूज़ करनी है, अपना CGPA यूज़ करना है, ठीक है, कोरस कोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यूज़ करनी है। उसके बाद आपकी व्यू आईडी का सम जो है वो शो होना चाहिए आउटपुट में। उसके बाद ये है कि आपने व्यू आईडी को प्रिंट करवाना है, CGPA, कोरस कोड, सम ऑफ व्यू आईडी, ये चीज़ें जो हैं ये हमने आउटपुट में शो करवानी है। तो किस तरह से करवाएंगे ये अभी आपको मैं दिखाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि MS वर्ड आपने अपलोड करनी है फाइल। उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आउटपुट का स्क्रीनशॉट, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा असेंबली लैंग्वेज कोड। नेक्स्ट नोट क्या है कि तमाम स्टूडेंट ने अपना नेम और व्यू आईडी यूज़ करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे, ठीक है। कोर्स कोड और CGPA ये आप रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने जो असेंबली लैंग्वेज कोड जिस फाइल में लिखना है उस फाइल का नेम जो है वो आपकी व्यू आईडी के लास्ट 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की तरफ और फिर उसको देखेंगे कि क्या हमने उसमें कोडिंग राइट करनी है और उसमें डॉस बॉक्स में हमने उसको रन करना है, और रन करने के बाद अपनी आउटपुट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज कोड को और देखते हैं असेंबली लैंग्वेज कोड जो है वो आपने कहाँ पे राइट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके लिए आपके पास नोटपैड जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। ये नोटपैड है जिसमें मैंने कोडिंग की है। तो नोटपैड आप इंस्टॉल करेंगे और फिर यहाँ पे कोडिंग लिखने के बाद आपने यहाँ पे फाइल को सेव किस तरह से करना है वो भी देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सही से सेव नहीं करेंगे फाइल को तो आपकी जो फाइल है वो रन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले सेव कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सेव एज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ किस तरह से आपने इसको सेव करना है। आपके पास एसएम सॉफ्ट जो है असाइनमेंट नंबर 1 जब आपने बनाई होगी तब आपने एसएम सॉफ्ट और डॉस बॉक्स जो है उसको इंस्टॉल किया होगा। तो एसएम सॉफ्ट को जिस ड्राइव में आपने रखा है उस ड्राइव को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राइव C जो है इसमें रखा है एसएम सॉफ्ट को, तो इसको सिलेक्ट करके फिर आप एसएम सॉफ्ट के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप करेंगे ऑल फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारी फाइल्स जो हैं उस फोल्डर की वो आ जाएंगी। उनके आने के बाद आपने यहाँ पे नेम लिखना है अपनी फाइल का, और फाइल का नेम क्या लिखना है, आपकी आईडी के लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो आपकी फाइल का नेम होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे CS 401 लिख दिया है, ठीक है। तो लेकिन आपने यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना, आपने अपनी आईडी के लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो राइट करने हैं। उसके बाद आपने .asm एक्सटेंशन जो है तमाम स्टूडेंट्स ने मस्ट यहाँ पे लिखनी है, अदरवाइज आपकी फाइल जो है वो डॉस बॉक्स में नहीं चलेगी। तो .asm लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। अब देख लें कि आपने क्या चलें लैंग्वेज कोड दिखाने से पहले मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि हमारा कोड जो है वो 100% करेक्ट और वेरीफाइड है, ठीक है। वो किस तरह से हम चेक करेंगे कि हम इसको रन करके तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉस बॉक्स, ठीक है। तो इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे इसको रन करने के लिए। तो कमांड क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं माउंट, MOUNT माउंट, ठीक है। तो स्पेलिंग जो है वो सेम एज इट इज़ आप लिखें MOUNT माउंट। उसके बाद आपने जो आपकी ड्राइव है उसका नेम लिखना है, ठीक है। तो मेरी ड्राइव C थी इसलिए मैं यहाँ पे C लिख रही हूँ। जो भी आपकी ड्राइव का नेम होगा वो आपने लिखना है। तो C 2 दफ़ा हम लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे और फिर एसएम सॉफ्ट वो हमारा फोल्डर जिसमें हमारी फाइल सेव है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। हमारी फाइल डायरेक्टरी जो है यानी कि ड्राइव C जो है वो माउंट हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे कमांड जो है वो सही नहीं लिखेंगे तो आपकी ड्राइव जो है वो माउंट नहीं होगी और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो हमारी ड्राइव जो है वो माउंट हो गई है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन हम ड्राइव C लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है NASM, NASM,
ठीक है। नाज़म लिखने के बाद आप अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे। तो मेरी फ़ाइल का नेम है CS401, तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल का नेम लिखा .asm। उसके बाद आप लिखेंगे -o, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि -o, ठीक है, तो -0 नहीं लिखना, -o लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे फ़ाइल का नेम अगेन CS401 मेरी फ़ाइल का नेम है। उसके बाद .com। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। तो अगर आपका यहाँ पे कोई एरर आए तो इट्स मीन कि आप इस लाइन को सही से नहीं लिख रहे, ठीक है। तो अगर आप सही से लिखेंगे फ़ाइल का नेम और नाज़म जो है और -o सारी चीज़ें इसी तरह से लिखेंगे तो फिर आपकी ये लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने क्या लिखनी है वो हम लिखेंगे अगेन फ़ाइल का नेम। मेरी फ़ाइल का नेम है CS401। उसके बाद .com। ये लिखने के बाद फाइल का नेम लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट जो है वो शो हो गई है, ठीक है। तो मेरा नेम जो है मैंने अपना नेम लिखा है वो व्यू नॉलेज अपने चैनल का नेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है BC, यानी कि कोई रैंडम सी ID जो है वो मैंने शो करवा दिया। तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स ने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपनी ID लिखनी है, उसके बाद अपना CGPA, ठीक है। तो CGPA जो है वो आप रैंडमली लिख सकते हैं या फिर किसी एक सब्जेक्ट का अपने किसी एक सब्जेक्ट का CGPA जो है वो लिख लें, ठीक है। तो ये मेरा CGPA शो हो गया। उसके बाद कोर्स कोड हो गया CS401 मैंने नेम रखा है कोर्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा सम ऑफ व्यू ID इज़ 29, ठीक है। तो मेन चीज़ ये भी है, यहाँ पे आपको ने पॉइंट नोट करना है कि सम ऑफ व्यू ID इज़, ठीक है। तो आपकी व्यू ID ये है मेरी जो मैंने यहाँ पे लगाई है, तो इस ID का सम जो है वो आप देखें 29 बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 29 लिखा है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं 190410446, ठीक है। ये डिजिट मैंने लिखे हैं, आप इनको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। इनका सम 29 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपकी ID के लिहाज से जो आपकी ID होगी उसके लिहाज से आपका यहाँ पे सम शो होगा। चलिए हमारी आउटपुट जो है वो तो आ गई, ठीक है। यही चीज़ें जो थी हमें क्वेश्चन फाइल में सर ने कहा था शो करवाने को, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ID, CGPA, कोर्स नेम और सम ऑफ व्यू ID ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो स्टोर योर नेम भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने आउटपुट में शो करवा ली हैं। तो जब ये चीज़ें शो हो जाएंगी तो इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने किस तरह से लेना है उसके लिए आप स्क्रीन स्निपिंग टूल जो है उसको यूज़ करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और इसको MS वर्ड में पेस्ट कर लेंगे। एक काम तो हो गया, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। अब हमने असेंबली लैंग्वेज कोड जो राइट किया है मैंने इस आउटपुट को लाने के लिए वो आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी उसको राइट कर सकें, ठीक है। और अगर आप के पास डॉस बॉक्स नहीं है, आपके पास नोटपैड नहीं है या फिर SM सॉफ्ट इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। पेड असाइनमेंट बनवाने के लिए आपको हमसे रब्ता करना होगा जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com। चलें जी, असेंबली लैंग्वेज कोड जो है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो इसमें जो चेंजिंग करनी है वो भी बता देती हूँ और आप इसको नोट करते जाएं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सारा कोड जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और एक टाइम पे इतना ज़्यादा जो है वो मैं बोल नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी करना स्टार्ट कर दें। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। जो चीज़ें चेंज करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा है चैनल का व्यू नॉलेज, ठीक है। जो मुझे वहाँ पे नेम पे यहाँ पे आउटपुट में जो नेम शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे जो है आप अपना नेम जो है तमाम स्टूडेंट्स अपना नेम इसको रिमूव करके अपना नेम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम इस तरह से आपने लिखना है और लास्ट में डॉलर जो है इसको रिमूव नहीं करना, ये तमाम स्टूडेंट्स ने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपनी ID जो है तमाम स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट CGPA आप कुछ भी लिख लें और कोर्स का कोड जो है मैंने CS401 लिखा है, आप भी ये लिख लें या कोई और लिख लें, CS301 कुछ भी लिख लें, ठीक है, कोर्स कोड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ व्यू ID, तो ये आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे अपनी ID के डिजिट जो हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ID दी है BC190410446, तो फिर उनको यहाँ पे जो डिजिट थे ID के उनको मैंने यहाँ पे राइट किया। तो आप भी अपनी ID के डिजिट इस तरह से यहाँ पे राइट करेंगे।
चलिए जी, नेक्स्ट मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपने एज इट इज़ राइट करनी है, तो उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। असम्बली लैंग्वेज कोड को कॉपी कर रही हूँ मैं, आपको शो करवा रही हूँ, तो उम्मीद है कि आप इसको साथ साथ कॉपी कर रहे हैं। कोड बार बार सेम है, ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिलती जुलती हैं, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और सेम इंस्ट्रक्शंस, कोई भी लाइन जो है वो स्किप नहीं करनी, वरना आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें आप सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताई हैं जस्ट उनको आपने चेंज करना है। बस यहाँ तक हमारा असम्बली लैंग्वेज कोड था। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, CS401 CS401 प्रैक्टिकल, दोनों असाइनमेंट्स आपको पेड मिल जाएंगी। उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं मेल पे। मेल आईडी है itslakhtar@gmail.com।